दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्नों की सीरीज है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा 2022। दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो प्रश्न हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। ठीक है, आपकी जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आप लोगों के लिए एक मेन बात इसलिए भी है क्योंकि और जो वीडियोस है उनकी अपडेट हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार से मिलती रहेगी। और वायरल जो है, ये वायरल प्रश्न मान सकते हो आप इनको, क्योंकि इनमें से ही आपके 100% प्रश्न बनेंगे। और आखिरी तक वीडियो देखना। मैं कहता हूँ आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और सारे प्रश्न मैं आपको याद करवा दूंगा अभी के अभी, जिसमें से आपको 32 अंक के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं वो तो मैं अभी बता रहा हूँ। इसके बाद आप कमेंट करके अगर हमें बताएंगे तो आप लोगों के लिए और भी हम वीडियो उपलब्ध करवा देंगे आईएमपी क्वेश्चनों के। ठीक है, तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा 2022 का ये 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न से हम बात करते हैं। सही विकल्प का ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम जो खाड़ी युद्ध है उससे संबंधित था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखिए आप, मोस्ट से भी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। यूरोपीय संघ के झंडे फ्लैग में कितने सारे स्टार हैं? तो यूरोपीय संघ का जो फ्लैग है, जो झंडा है, उसमें याद रखना 12 स्टार हैं। ठीक है, 12 सितारे हैं। इसके बाद में वैश्वीकरण निम्नांकित में से क्या है? पूंजी का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है, या वस्तुओं का प्रवाह है? तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है उक्त सभी, क्योंकि जो वैश्वीकरण है वो पूंजी का प्रवाह भी होता है, विचारों का प्रवाह भी होता है और वस्तुओं का प्रवाह भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी? आज़ादी के मतलब बाद में भारत के सामने जो चुनौती है उसको आपको बताना है। ठीक, तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी राष्ट्र का निर्माण। ठीक है, राष्ट्र निर्माण आज़ादी के बाद में सबसे बड़ी चुनौती सामने आई थी। इसके बाद में गैर कांग्रेसी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी का नहीं था उसको गैर कांग्रेसी बोला गया। ठीक है, तो प्रथम प्रधानमंत्री आपको बताना है भारत सरकार का। तो इसमें आपको मोरारजी देसाई याद रखना है। ठीक है, मोरारजी देसाई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। और गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान भी आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? तो सोवियत संघ का विघटन। ठीक, इसके बाद में सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था, कौन सा था? तो याद रखना वारसा पैक्ट, वारसा पैक्ट था दोस्तों ये। अगला है सार्क का मुख्यालय में है। तो सार्क का मुख्यालय नेपाल, मतलब कि नेपाल में कहाँ पर है? काठमांडू में है, काठमांडू। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। तो याद रखना प्रारंभिक सदस्य है, प्रारंभिक सदस्य है भारत संयुक्त राष्ट्र का। इसके बाद में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, तो याद रखना सुकुमार सेन। मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना आप। सुकुमार सेन, जो सुकुमार सेन हैं ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक, अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री।
इन्होंने ये नारा दिया था। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसलिए मैं इसको यहाँ थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि उत्तर आपको यहीं पर दिए हैं इसलिए। और याद करके जाइए। परीक्षा के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, अब आपको सत्य असत्य बताना है। अमेरिकी प्रभुत्व ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का हनन किया है, तो ये आप इसमें लिखेंगे असत्य। ठीक है। इसके बाद में सर्वप्रथम पंचशील का उल्लेख भारत एवं चीन के मध्य 1956 में हुए समझौते में किया गया, तो इसमें भी आप लिखेंगे असत्य। अगला है वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है। समानता को जन्म देता है तो ये असत्य है, क्योंकि आर्थिक समानता को नहीं असमानता को जन्म देता है वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये भी असत्य है। इसके बाद में अगला देखिए, अधिकांश रजवाड़ों का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता था, तो यह है बिल्कुल सत्य। ठीक, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सत्य असत्य की। देखिए, अगला जो सत्य असत्य है वो आपका इस प्रकार है। जनता पार्टी सरकार ने पतन का प्रमुख कारण दलीय गुटबाजी थी, तो ये बिल्कुल सत्य है, दलीय गुटबाजी। अगला है भारत ने 1989 से गठबंधन की राजनीति का युग प्रारंभ हुआ, तो भारत में बिल्कुल गठबंधन की राजनीति का 1889 से प्रारंभ हुआ था, तो ये इसमें आप लिखेंगे सत्य। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देख सकते हैं ये है सही जोड़ी आपकी। ठीक है, सही जोड़ी आप ध्यान देंगे नाटो, तो इसमें अप्रैल 1949 शॉक थेरेपी अपनाई गई, तो इसमें आप याद रखेंगे 1990। 1990 ये आपका 1990 जो है यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद में एक हिंदू राज्य आपको बताना है, वो है नेपाल। इसके बाद यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है पेरिस में। ठीक है। इसके बाद में मीनू मसानी, तो मीनू मसानी है, इनके आगे आप क्या लिखेंगे, स्वतंत्र पार्टी। ठीक। इसके बाद में प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बेलों की जोड़ी, ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। और देखो, सही जोड़ी के बाद हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए ये बताएंगे आपको। एक और सूचना मैं आपको दे दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी के अभी रेड अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, ताकि आप लोगों के जो और भी वीडियोस है इसकी अपडेट आपको प्रतिदिन मिलती रहे और आप परीक्षा में 98% बना लो। ठीक, चलिए हम बात करते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो उत्तर पर ध्यान देंगे, प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे अच्छे से। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के किस भवन पर आतंकी हमला हुआ था, तो पेंटागन। इसके बाद अगला देखिए, वर्तमान में सार्क संगठन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, तो वो है 8। ठीक। वैश्वीकरण के विरोध में स्थापित हुई किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताइए, तो इसमें आप बताएंगे वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम ये वैश्वीकरण के विरोध में स्थापित हुई संस्था का नाम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विश्व सामाजिक मंच। विश्व सामाजिक मंच ये बोलते हैं। ठीक, और अच्छे से आप ध्यान देंगे एक एक प्रश्न पर। अगला है आज़ादी के बाद भारत के राज्य कितनी श्रेणियों में विभाजित थे, तो 4 श्रेणियों में विभाजित थे। ठीक है। इसके बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो जो लोक नारायण जयप्रकाश है ना, वो जेपी के नाम से प्रसिद्ध थे, जेपी उनको बोला जाता था। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन आपको मैं लिखवा रहा हूँ, 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था।
अब दोस्तों ये आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे ये मैंने आपको बता दिए हैं, और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। और आप लोगों को अगर इसके अलावा जो क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो कमेंट करके बता देना, ताकि आपको और भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की कमेंट आ रही थी, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, लाइक ठोक देना, और इसके अलावा अपने जो मित्र हैं उनके साथ में शेयर कर देना, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और मध्य प्रदेश की जो वार्षिक परीक्षा 2022 की दोस्तों, ये आप लोग इसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। धन्यवाद।